नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे युद्ध के बीच ट्रंप की खिसियाहट की। रूस की घेराबंदी के वक्त नाटो को लेकर ट्रंप की खिसियाहट और तेवर सख्त होते पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब ईरान युद्ध के समय तो उनका संयम दम तोड़ने दिख रहा है और नाटो का झगड़ा खुलकर बाहर आ गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो एक पेपर टाइगर है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप से पहले नाटो के सबसे बड़े दुश्मन कहते आए थे, यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भाषा बोलते ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े सैनिक गठजोड़ के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप अब बेधड़क आलोचना कर रहे हैं, कह लीजिए कि नाटो के देशों को भला बुरा तक कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप डंके की चोट पर ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन को अमेरिका से डर लगता है, नाटो से नहीं और ना ही यूरोप से। ट्रंप के नाटो के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला जुबानी हमले ने नाटो के सदस्य देशों को विचलित कर दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान युद्ध में नाटो के सदस्य देश साथ नहीं रहे। इसके जवाब में स्पेन ने दो टूक कह दिया है कि वो ईरान युद्ध के खिलाफ है। फ्रांस ने कहा वो जंग का समर्थन नहीं करता है। जर्मनी ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना है। ब्रिटेन ने कहा ये जंग उनकी नहीं है। इटली ने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। पोलैंड ने हथियार देने से मना कर दिया और हंगरी ने सैन्य मदद से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं था कि ईरान युद्ध में उनके नाटो के साथी ही उन्हें इस तरह अकेला छोड़ देंगे, इसलिए नाटो देशों पर रूस से ज्यादा अब अमेरिका के हमले हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के बाद नाटो से रिश्तों को लेकर दोबारा विचार होगा, यानी अमेरिका नाटो से दो हाथ करने के मूड में है। तो मुमकिन है कि अमेरिका नाटो से बाहर निकालने का गंभीरता से विचार करे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन होर्मुज को खुलवाकर इसलिए वो लगातार नाटो देशों से आकर उनकी मदद करने की बात करते रहे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो भड़क गए। अमेरिका को यह भरोसा तो था कि उसके यूरोपीय देश नाराज है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूरोप और नाटो के सदस्य देशों के नेता उस पर इतना तीखा पलटवार करेंगे। अमेरिका के खिलाफ यूरोप में बने इस माहौल के बीच सोशल मीडिया पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की 2 महीने पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमेरिका की मनमानी को लेकर खुलकर बोल रही थी। वहीं इटली की तरह ब्रिटेन के पीएम भी अमेरिका को खरी खरी सुना रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कॉर स्टारमर ने नाटो पर ट्रंप के बयान पर कहा कि ब्रिटेन नाटो के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम पर और दूसरों पर चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, मैं अपने सभी फैसलों में ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखूंगा। यानी अमेरिका ईरान युद्ध से नाटो देशों के बीच दरार चौड़ी हो गई है। अमेरिका मानता है कि नाटो को वो अपने आर्थिक दम से चला रहा है और अब अमेरिका को इन देशों की जरूरत हुई तो ये खुलकर साथ देने के बजाय हिचकिचाते रहे या साथ नहीं आए। ऐसे में नाटो देश को अमेरिका क्यों ढोए? वहीं नाटो देश का रुख साफ है कि ईरान जंग के मोर्चे पर ट्रंप ने जो फैसले किए हैं उससे न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वीडियो के मनमाने फैसले का विरोध हो रहा है।